गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमारा अकाउंट्स का जो लास्ट चैप्टर चल रहा था दैट इज़ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के मोस्टली हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू ऑफ डिवेंचर स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें बता दूं कि जितना काफ़ी टॉपिक्स इसमें से मोस्टली टॉपिक जो हमने लास्ट चैप्टर में शेयर कैपिटल में किया था वो सारा कुछ सेम ही चलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होएगा कि वहाँ पे जो भी हम जनरल एंट्रीज डालते थे वहाँ पे हम लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे डिवेंचर के चैप्टर में आएगा शेयर कैपिटल की जगह पे वर्ड हम यूज़ करेंगे डिवेंचर। ओके, बाकी सारी ट्रीटमेंट वही सेम है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके सेम आएंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। दैट इज़ हमने किया था इशू ऑफ शेयर में एट पार इशू करते हैं, एट प्रीमियम, दो इशू करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एट डिस्काउंट भी होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो शेयर्स में हमने ये दो टॉपिक्स किए थे। अब इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर के केस में हम क्या करेंगे, इशू एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये तीनों केस सेम है। तो जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हम करते थे शेयर कैपिटल में, यहाँ पे हम क्या करते थे, शेयर कैपिटल, यानी जैसे एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम फिर क्या करते थे, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल की बजाय हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, डिवेंचर अकाउंट। बाकी सारी ट्रीटमेंट सेम है इसमें, वही प्रोराटा आएगा, वही अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल फ्लैज सेम क्वेश्चन होएगा। तो इसकी आपने एक तो प्रैक्टिस करनी है डिवेंचर के केस में। ओके, अब डिवेंचर को करने से पहले तो इसमें आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। In addition to raising of capital of issue of share, a company requiring funds on the long term basis। अब क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, कैपिटल आ गई, इसके अलावा भी अगर और एडिशनल कैपिटल कंपनी को चाहिए तो फंड को रेज करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या करती है, मे बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिवेंचर। तो उस केस में क्या करती है कि कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो डिवेंचर इशू करने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। A debenture issued by a company is usually in the form of certificate। ये एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। Given under the seal of company, इस पे कंपनी की सील होती है। Thus a debenture is a written acknowledgement। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का written acknowledgement होता है, written acknowledgement of a debt taken by the company, कि कंपनी कितनी अमाउंट का डेट ले रही है, as these are issued under the seal of company। okay, a debenture certificate contains the term of the repayment of the principal sum at a specific date and the terms of payment of interest at a fixed %। क्या मतलब है इसका, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है इस पे जितने भी हम कंपनी ने लोन लिया होता है एक तरह का डिवेंचर इशू करके, जो भी उसके पास मनी आती है, कितनी अमाउंट के डिवेंचर इशू किए हैं, तो उस अमाउंट की, दैट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, उस प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट के बारे में, उसकी डेट, टर्म्स, वो सारा कुछ मेंशन होता है। देन उस पे इंटरेस्ट, फिक्स परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट भी होता है। जैसे शेयर के केस में क्या होता है, डिविडेंड होता है, तो इसमें डिवेंचर्स पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ओके, तो एक और डेफिनेशन मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ
चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नोट। मीन्स डिवेंचर में क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई और सिक्योरिटी कंपनी की, ठीक है। और इसमें ये भी है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमने एज अ सिक्योरिटी कोई एसेट रख दी है, तो चाहे वो एसेट सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी ने रखी है या नहीं रखी है, वो रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है डिवेंचर का मीनिंग। तो इस मीनिंग के अलावा आपने और क्या क्या कुछ करना है डिवेंचर वाले टॉपिक्स में, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। और डिवेंचर्स के जो मैं अभी टॉपिक बता रही हूँ वो मोस्टली +1 में आपने किया हुआ है। तो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक है टाइप्स और द काइंड्स ऑफ डिवेंचर, के डिवेंचर की टाइप्स क्या होती है, काइंड्स क्या होती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास गिवन है कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, आपने ये 1 वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीड करना है। ओके, देन इसमें एक टॉपिक और आता है बॉन्ड क्या होते हैं, तो बॉन्ड को आपने रीड करना है। देन इसमें हमारे पास और होता है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, तो ये आपने करना है, शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। यस स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को इशू करना। ओके, तो इनको सबको आपने डिटेल में ये स्टडी करनी है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, हाँ लेकिन जो मैंने अभी प्रोराटा के बारे में बताया है वो सारा क्वेश्चन आप एक बार अपने हाथ से करके जरूर देखोगे, है सारा ट्रीटमेंट सेम है स्टूडेंट्स, 1% भी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो डिफरेंस है वो सिंपल यही चीज़ है कि इसमें हम डिवेंचर वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ शेयर कैपिटल वर्ड था, वही सेम इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी आएगी। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, कई बार क्या होता है कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, और फ्रॉम सम अदर पार्टी, या बैंक से या किसी अदर पार्टी से लोन लिया है, द कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर एज अ सब्सिडरी और द सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अब क्या होता है कि कंपनी ने एज ए प्रिंसिपल मतलब सिक्योरिटी के तौर पे उनको कोई एसेट, जैसे हम बोलते हैं वर्ड्स में, गिरवी रख दी है, एज ए सिक्योरिटी के तौर पे उनको दे दी है। ओके, दैट इज़ द प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी है, लेकिन उसके अलावा अगर एक और चीज़ एज ए सिक्योरिटी के रूप में देती है, दैट इज़ द सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसको हम सब्सिडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, तो कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीज़ रख सकती है, उनको डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग मैं और रीड कर रही हूँ, बैंक और द अदर पर्सन टू होम सच डिवेंचर आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स। अब उनको क्या होता है कि इन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, they are entitled to get interest on the original loan advanced by them, जो एक्चुअल में ओरिजिनल लोन है उस पे इंटरेस्ट होएगा। इफ अ डिफॉल्ट इज मेड आइदर इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट, द लेंडर विल फर्स्ट realize its debt from the principal security, but if the full amount of the debt is not realized from the principal security, it may claim all the rights of the debenture holder. Okay, क्या मीनिंग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इफ़ अ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड, अगर मान लो पेमेंट करने में कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह मतलब नहीं कर पाती है, ठीक है, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट की है या प्रिंसिपल डेट की है, द लेंडर विल फर्स्ट, अब लेंडर क्या करेगा, फर्स्ट रियलाइज इट्स डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो उसने प्रिंसिपल सिक्योरिटी रखी हुई है पहले उससे वो अपने डेट कंप्लीट करेगा, मतलब अमाउंट कंप्लीट करेगा। बट इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ डेट इज़ नॉट रियलाइज्ड, उसकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी से ये अमाउंट पूरी नहीं हो रही है, देन वो क्या करेगा, जो भी डिवेंचर होल्डर के राइट होते हैं वो सारे के सारे उसको मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या चीज़ होती है, इसको हमने करना कैसे है कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इसको करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं।
अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक मेंशन है कि आपने फर्स्ट वाला मेथड अडॉप्ट करना है या सेकंड वाला, तो आपको वही करना पड़ेगा, वही मेथड अडॉप्ट करना है। अगर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग साइलेंट है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड क्या है? इन दिस मेथड नो एंट्री need to be passed in the books of the company as the debenture are not actually issued but only given away as collateral security। अब इस केस में क्या होता है कि कोई एंट्री पास आउट नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जस्ट बैलेंस शीट में कंपनी शो करेगी। अब उसको शो कैसे करेगी बैलेंस शीट में, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ये विद क्वेश्चन देख लो। जैसे कंपनी है 10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी took a loan of rupees 2 lakh from the State Bank of India for while the company placed with the bank debentures for rupees 2,50,000 as collateral security। ओके देन इस केस में क्या करना है, कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कितना लोन लिया है 2 लाख का। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो सिंपल हमारी जर्नल एंट्री है 2 लाख की, ठीक है। अब बदले में क्या है, कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं 2,50,000 के, लेकिन वो क्या है कोलेटरल सिक्योरिटी के हैं। तो इनको हम शो कैसे करेंगे बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो। सबसे पहले जो हम मेन हमारी बैलेंस शीट बनती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब यहाँ पे नोट 1 में, अब नोट 1 में अमाउंट कितनी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अमाउंट स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे जो हमारे पास कंपनी का स्टार्टिंग में था। ये देखो कंपनी ने इशू किया 1 अप्रैल 2019 में 10 लाख थे, तो 19 में तो हम 10 लाख शो करेंगे, ओके। अब 20 में हम कितने शो करेंगे, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स देखो। 12% डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, 10 लाख के हो गए। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना है इन एडिशन डिवेंचर्स 2,50,000 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ओके। अब बैंक से लोन कितना लिया है, लोन 2 लाख का लिया है, 2 लाख का लोन हो गया, तो ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ द डिवेंचर 2,50,000 ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 12 लाख। तो यहाँ पे हम 12 लाख शो करेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज जस्ट हम यहाँ पे बैलेंस शीट में शो करना है, ओके। नाउ सेकंड मेथड में हमारे पास यहाँ क्या है, इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इशूइंग डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज आल्सो रिकॉर्डेड विद द एंट्री। यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक लोन की एंट्री डाल दी, सेकंड एंट्री कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो उसमें एक नया अकाउंट ओपन होएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ओके। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये क्या है, बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे, जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है विल बी शोन एज द डिडक्शन फ्रॉम द डिवेंचर अकाउंट ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब ये भी विद एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कैसे शो करेंगे। यहाँ पे हम शो करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये तो वैसे ही शो होना है हमारा जैसे हम पहले शो करते थे, लेकिन इस केस में हमारी क्या आएगी, सबसे पहले बैंक लोन की जो हमने एंट्री डाली थी, बैंक टू बैंक लोन 2 लाख की हमने एंट्री डाल दी है। देन सस्पेंस अकाउंट की एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस टू 12% डिवेंचर। अब यहाँ पे हमारे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर कितने के थे, 2,50,000 की हमने एंट्री डाल दी। तो इसका नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं हम कैसे बनेगा। ये स्टूडेंट्स नोट्स टू अकाउंट्स, 12% डिवेंचर। अब डिवेंचर यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 12% डिवेंचर दैट इज 12,50,000 के, लेस कर दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 2,50,000, तो 10 लाख के रह गए, बैंक लोन 2 लाख, तो ये 12 लाख हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो आपका जो आज का होमवर्क है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, कि जितना भी हमने आज टॉपिक किया है उससे रिलेटेड अपने बैक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस एंड इलिस्ट्रेशंस ये प्रैक्टिस करनी है। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हुआ तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स की अभी तक मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं आया है, तो ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं आता है लास्ट डे तक, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। थैंक यू।